अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमा असलम। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास स्फेनोपोडा के बारे में। स्फेनोपोड को अगर दो वर्ड्स में हम लोग डिवाइड करें तो यानी कि हेड एंड फुट बेयरिंग एनिमल्स। स्फेना मतलब कि हेड और पोडस मतलब कि फुट। सबसे ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है ना वो मुलस्क है। दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये जो इनका जो इंटीरियर जो पोर्शन है ना, फुट का जो इंटीरियर पोर्शन है उसको मॉडिफाइड कर दिया जा गया है आर्म्स या फिर टेंटिकल्स में। फुट इज इंटीरियर पोर्शन ऑफ द फुट इज मॉडिफाइड इनटू द टेंटिकल्स या फिर आर्म्स में, जो कि हेल्प करते हैं कि आसानी से जो प्रे है उसका शिकार हो सके। ना सिर्फ ये कि ये कैप्चर प्रे करते हैं बल्कि लोकोमोशन और पॉपुलेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके अंदर जो मस्कुलर मेंटल पाई जाती है। कैसी मेंटल पाई जाती है? इसके अंदर मस्कुलर मेंटल पाई जाती है। ये जो फुट होता है ना उसने इनकॉर्पोरेटेड होता है एक फनल के साथ जो कि एसोसिएटेड है मेंटल कैविटी के साथ। इन्होंने जट लाइक लोकोमोशन सिस्टम को इस्तेमाल करना होता है। ये जो सारे के सारा जो मुलस्कन बॉडी प्लान है ना इसको मजीद जो है ना वो मॉडिफाइड किया जाता है स्फेनोपोड हेड में, जो कि इनलाइन होता है विसेरियल मैस के साथ। अब ये जो स्फेनोपोड की जो मस्कुलर मेंटल है ना इसके पास सारे के सारे बॉडी जो है ना वो पार्ट्स मौजूद है सवाए हेड के और टेंटिकल्स के। क्लियर है ये चीज़? अब इसने क्या करना होता है जी, इसने मेंटल का ये काम है कि इसने एक्ट करना होता है एज अ पंप के तौर पर। ये जब पंप के तौर पर काम करती है तो बहुत बड़ी जो वाटर की जो क्वांटिटी है ना उसको मेंटल कैविटी के अंदर लेकर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं शेल के हवाले से कि किस तरह से जो है ना वो स्फेनोपोड्स में शेल पाया जाता है। कोनिकल शेल मौजूद था एंसेस्ट्रल स्फेनोपोड्स में। कैसा शेल मौजूद था एंसेस्ट्रल स्फेनोपोड्स में? कोनिकल शेल मौजूद था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब जो लिविंग जो स्फेनोपोड्स है ना कि इसमें किस तरह से शेल पाया जाता है, तो ये जो लिविंग जो स्फेनोपोड्स है ना इसमें जो शेल है वो एक्सटर्नल शेल है, जैसे कि हम लोग इसमें नोटलस में देख सकते हैं। कैसा शेल है? इसके अंदर एक्सटर्नल शेल है। सेप्टा ने कॉइल्ड शेल को मजीद सब डिवाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कॉइल्ड शेल को मजीद सब डिवाइड किया हुआ है। जैसे जैसे नोटलस ग्रो करता जाता है इसने फॉरवर्ड मूव करते जाना है। इस तरह से जो आखिरी वाला जो शेल होगा ना वो ही सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो क्या होगा? सेप्टा सब डिवाइडेड इट्स कॉइल्ड शेल, it moves forward secreting new shell around itself and leaving an empty septum। और पीछे क्या रह जाएगी? एक खाली जो है ना वो सेप्टम जो है ना वो पीछे रह जाएगी। क्लियर है ये चीज़? और सिर्फ जो है ना लास्ट जो चैम्बर्स है ना वो ऑक्यूपाइड करेगा। अब जबकि इस चैम्बर्स की फॉर्मेशन हो चुकी है तो ये सारे के सारे जो चैम्बर्स है ना वो फ्लूइड फील्ड है। कैसे हैं? फ्लूइड फील्ड है। एक टिश्यूज की कॉर्ड है जिसको हम लोग स्फंकल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? स्फंकल ने सारे के सारे सेप्टा को पिरफोरेट करना है ताकि फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन हो सके विद द हेल्प बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और सारी की सारी जो मेटाबॉलिक गैसेस है ना उनको रिप्लेस किया जा सके। ये जो गैस की जो अमाउंट है ना चैम्बर के अंदर, गैस की जो अमाउंट है उसको रेगुलेट किया जाता है ताकि एनिमल की जो बेयोंसी है ना उसको तब्दील किया जा सके। क्लियर है कि बेसिकली क्या इम्पोर्टेंस है एक्सटर्नल शेल की जो कि नोटलस में पाया जाता है और किस तरह से जो कॉइल्ड शेल है ना वो सब डिवाइड होता है। क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होना है? लास्ट चैम्बर ने ऑक्यूपाइड करना है। जब फॉर्मेशन हो जाती है तो सारे के सारे जो चैम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लूइड फील्ड होते हैं। क्या होते हैं वो? फ्लूइड फील्ड होते हैं। अगर हम लोग सारे के सारे स्फेनोपोड्स की बात करें, किसकी बात करें? स्फेनोपोड्स की, तो शेल यहाँ फिर रिड्यूस होता है या फिर एब्सेंट होता है। अगर हम बात करें कटल फिश की, किसकी? कटल फिश
फिश की। तो इसमें जो शेल है ना वो इंटरनल होता है, जिसके पास एक थिन लेयर्स मौजूद होती है, और जैसे ही इसने गैस फील्ड स्पेसिस को अपने पीछे छोड़ना होता है, क्या करना होता है, लीविंग स्मॉल गैस फील्ड स्पेसिस। अब जब गैस फील्ड स्पेसिस है ना वो लीविंग बिहाइंड है, लीविंग लेफ्ट है, तो जिसकी वजह से जो बुयोंसी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी इन द केस ऑफ कटल फिश। अब कटल फिश शेल को ना हम लोग कटल बोन का भी नाम देते हैं। उसकी रीजन ये है कि इसका जो शेल है ना वो इस्तेमाल होता है इन द फॉर्मेशन यानी प्रोडक्शन ऑफ पॉलिश। क्या करता है, वो ये उसमें पाउडर की फॉर्मेशन करता है जो कि पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है। और इसको ना सिर्फ ये कि पॉलिश के पाउडर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि जो पेट बर्ड्स है ना उनकी सप्लीमेंट यानी कि उनकी खुराक में कैल्शियम भी इसकी मदद से प्रोवाइड किया जाता है। कि आप पता चला है क्या बेसिकली इंपॉर्टेंस है कटल बोन की, और क्यों कटल फिश शेल को हम लोग कटल बोन कहते हैं। उसकी दो रीजन बताएंगे कि इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग अ पाउडर, ठीक है, एज वेल एज ये पेट बर्ड्स की सप्लीमेंट है ना उसमें भी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्विड्स की। किसकी, सिक्विड्स की। सिक्विड्स का जो इज रिड्यूस्ड टू एन इंटरनल, जो सिक्विड्स का जो शेल है वो क्या है, रिड्यूस्ड है इंटरनल की तरफ, ठीक है। इसके पास एक काइटिनियस स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम लोग पेन का नाम देते हैं। यहाँ पे आप लोग एक इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि सिक्विड्स के यानी कि लोलिगो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास एक पेन मौजूद है, और ये जो पेन है ये काइटिनियस स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ ये जो सिक्विड्स है ना उसके पास कार्टिलेजिनियस प्लेट्स ही मौजूद हैं। क्या है, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स, जो कि मेंटल वॉल, नेक और हेड के साथ मौजूद है, जिन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है मेंटल को, ठीक है, और इसके जो ब्रेन है ना उसको प्रोटेक्शन देनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्टोपस के हवाले से तो उसमें शेल होता ही नहीं है। ये तो हो गया रिलेटेड टू दी इंफॉर्मेशन ऑफ शेल। नेक्स्ट, लोकोमोशन इनमें किस तरह से पाई जाती है। इनके अंदर जो है ना जेट प्रोपल्शन सिस्टम पाया जाता है। अब ये जो मेंटल है ना इसके पास सर्कुलर और रेडियल मसल्स मौजूद है। क्या मौजूद है, सर्कुलर और रेडियल मसल मौजूद है। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मेंटल कैविटी का जो वॉल्यूम है ना वो कम हो जाता है। जब मेंटल कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है तो क्लोज हो जाते हैं कॉलर लाइक वॉल्स। क्या हो जाते हैं, कॉलर लाइक जो वॉल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ताकि हेड और मेंटल वॉल के दरमियान जो मेंटल कैविटी है ना इसमें से जो वाटर है ना वो बाहर की तरफ मूव ना करे। अब जो वाटर है ना उसको फोर्स किया जाता है एक नैरो फनल के अंदर। किसके अंदर फोर्स किया जाता है, नैरो फनल के अंदर। मसल्स होते हैं वो अटैच्ड होती हैं फनल के अंदर, ताकि एनिमल की जो मूवमेंट है ना उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। रेडियल मेंटल मसल्स ने पानी को मेंटल कैविटी के अंदर लेके आना है। किसके अंदर लेके आना है, मेंटल कैविटी के अंदर लेके आना है, ताकि जो वॉल्यूम है ना उसका बढ़ सके। मेंटल कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो सके, बढ़ सके। अब ये जो पोस्टीरियर फिन्स है ना उन्होंने एक्ट करना होता है एज अ स्टेबलाइजर के तौर पर। किसके तौर पर, एक्ट एज अ स्टेबलाइजर इन सिक्विड्स, और इन्होंने मदद देनी होती है प्रोपल्शन में, ठीक है। और कटल फिश में इन्होंने स्टीयरिंग का काम करना होता है। ये जो फ्लाइंग सिक्विड्स है ना, ठीक है, इसने 1 घंटे के अंदर ये 30 किलोमीटर तक की स्पीड में जो है ना ये रन कर सकती है। क्या कर सकती है, कितना रन कर सकती है, 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर तक इसकी स्पीड होती है। अगर हम बात करें ऑक्टोपस की तो वो सीडेंट्री एनिमल्स है। कैसा है वो, सीडेंट्री एनिमल है। इन्होंने भी जेट प्रोपल्शन सिस्टम को ही इस्तेमाल करना है ताकि ये जो है ना एस्केप रिस्पॉन्स कर सके, अपने रद्द-ए-अमल को शो कर सके। लेकिन आम तौर पर ये जो है ना वो सबस्ट्रेट के ऊपर क्रॉल करते हैं, अपने टेंटिकल्स को इस्तेमाल करते हुए। कहाँ पे क्रॉलिंग करते हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर। बहुत ज़्यादा स्फेलोपोड
स्फेनोपोड्स ऐसे हैं जिन्होंने मेंटल को इस्तेमाल करना है ताकि ये लोकोमोशन कर सकें। ये तो होगी लोकोमोशन के हवाले से। नेक्स्ट है कि इनकी फीडिंग और डाइजेशन कैसे होती है। बहुत ज़्यादा जो स्फेनोपोड्स है ना वो अपने प्रे को तलाश करते हैं देखकर। क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ साइट, इनके देख कर जो है ना वो प्रे को तलाश करते हैं। और जब तलाश हो जाता है तो देन जो है ना प्रे को कैप्चर करते हैं टेंटिकल्स की मदद से। किनकी मदद से? टेंटिकल्स की मदद से। ये जो टेंटिकल्स हैं इनके पास एडहेसिव कप्स मौजूद है। क्या मौजूद है? एडहेसिव कप्स, ये जिनका आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और मजीद इसको यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। अगर हम लोग सिक्यूर्स की बात करें ना तो ये जो कप्स के जो मार्जिन है ना इनको रीइंफोर्स किया जाता है टफ प्रोटीन के साथ। किसके साथ रीइंफोर्स किया जाता है? टफ प्रोटीन के साथ। और बाज औकात इनके पास छोटे छोटे हुक्स भी मौजूद होते हैं। सारे के सारे जो स्फेनोपोड्स है ना वो जबरों, इनके पास क्या होते हैं? जबरे मौजूद होते हैं और रेड्यूला मौजूद होता है। ये जो जबरे होते हैं ना ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और इनका चोंच लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है जो कि खुराक को चीरफाड़ करने में बहुत ही हेल्प करता है। और रेड्यूला के जरिए फूड को रेस्ट किया जाता है ताकि ये जो है ना माउथ कैविटी के अंदर इनको बआसानी फूड को लाया जा सके। क्लियर है ये चीज़। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कटल फिश की और नोटलेस के हवाले से तो इन्होंने छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स को खाना होता है जो कि ओशन के फ्लोर के ऊपर मौजूद होते हैं। ऑक्टोपसिस नॉकटर्नल हंटर्स है। क्या है? ऑक्टोपसिस नॉकटर्नल हंटर्स है जिन्होंने स्नेल्स, फिशेस और क्रस्टेशियंस को खाकर अपनी जो खुराक है ना वो हासिल करनी है। ऑक्टोपसिस जो है ना वो सीडेंट्री, इनके पास जो है ना सिलीवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? सिलीवरी ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड्स है ना इन्होंने शिकार के अंदर विनोम को इंजेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? सिलीवरी ग्लैंड्स का क्या काम है ऑक्टोपसिस के अंदर? ऑक्टोपसिस के अंदर सिलीवरी ग्लैंड्स का ये फंक्शन है कि इन्होंने शिकार की बॉडी के अंदर जो है ना विनोम को इंजेक्ट करना होता है जिससे वो पैरालाइज हो जाता है। वो आसानी से जो ऑक्टोपस है ना वो अपनी खुराक को हासिल कर लेता है। सिक्विड्स की अगर हम बात करें ना, ये जो सिक्विड्स का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है आपने सामने, अगर इसकी बात करें तो इसने फिश और श्रीम को खाना होता है। किसको खाना होता है? फिशेस को और श्रीम को खाना होता है। अब इन्होंने शिकार को किस तरह से किल करना है? ये जो हेड की जो बैक है ना उससे उनकी बाइटिंग करनी होती है। They kill fishes and shrimps by biting across the back of the head. हेड के बैक के अक्रॉस जो है इन्होंने बाइटिंग करके श्रिम्प्स और फिशेस को किल करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्फेनोपोड की डाइजेस्टिव ट्रैक के हवाले से। किसके हवाले से? डाइजेस्टिव ट्रैक। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना वो मस्कुलर है और पैरास्टाइलिसिस है, यानी कि कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर वेव्स होती हैं इनके अंदर जिन्होंने रिप्लेस करना होता है सेलरी एक्शंस को ताकि जो फूड है ना उसकी मूवमेंट हो सके। बहुत ज़्यादा जो डाइजेशन होती है ना वो स्टमक के अंदर ही होती है। कहाँ पे होती है? स्टमक के अंदर होती है। और इनके पास एक बड़ा सीकम भी मौजूद है। यहाँ पे ये इसका स्टमक नज़र आ रहा है आपको। क्या है? ये स्टमक है जिसमें क्या हो रहा है जी? बहुत ज़्यादा फूड की डाइजेशन होनी है। ये डाइजेस्टिव सीकम मौजूद है। क्या है? डाइजेस्टिव सीकम। अब जो डाइजेशन है ना वो आम तौर पर एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। ये जो इंटेस्टाइन का जो एंड है ना वो एनस है। क्या है? एंड इंटेस्टाइन एंड्स एट दी एनस। और जो एनस है ना वो बिल्कुल फनल के नज़दीक मौजूद है। और जो एक्सहेलेंट जो वाटर है ना उसको मेंटल कैविटी से बाहर लेकर जाया जाता है। अब ये देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ये गिल्स भी हैं जिनका बहुत काम फंक्शन ये है कि वो भी वाटर को सर्कुलेट करती हैं। ये स्टमक है और लास्ट डाइजेस्टिव सीकम भी है। ये तो हो गई डाइजेशन किस तरह से होती है इसके अंदर और फीडिंग क्या करते हैं ये।
नेक्स्ट बात करते हैं इनके दूसरे मेंटेनेंस फंक्शन के हवाले से। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इसकी क्वालिटी ये है कि स्फेलोपोड्स के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो कि किसी भी मोलस्क की क्लास में नहीं पाया जाता। अब इसमें क्या होता है जी, ब्लड जो है ना वो वेसल्स में जाता है सर्किट के जरिए, और सर्किट कहाँ मौजूद होता है, बॉडी के गिर्द, ठीक है। ब्लड इज कन्फाइंड टू अ सर्किट दैट इज अराउंड द बॉडी। कैपिलरी बीड्स जो होती है ना उन्हें कनेक्ट करना होता है आर्टरीज को और वेन्स को, क्लियर है ये चीज। और एक्सचेंज करना होता है गैसेस का, ना सिर्फ गैसेस का बल्कि न्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिक वेस्टेज भी कैपिलरी बीड्स के अक्रॉस जो है ना वो एक्सचेंज होती हैं। अब इनके पास इन एडिशन टू हैविंग अ हार्ट, अब हार्ट के अलावा इनके पास 2 एयुरिकल्स और 1 वेंट्रिकल्स के ऊपर जो हार्ट है ना वो मुश्तमिल होता है। स्फेलोपोड्स के पास कॉन्ट्रैक्टाइल आर्टरीज मौजूद है और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम लोग ब्रैंकियल हार्ट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, ब्रैंकियल हार्ट का नाम देते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे ये ब्रैंकियल हार्ट जो है ना वो इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। इसके पास क्या मौजूद है, कॉन्ट्रैक्टाइल आर्टरीज और स्ट्रक्चर्स मौजूद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गिल्स है ना, गिल्स इन्होंने भी ब्लड की मूवमेंट में हेल्प करनी है। क्या करनी है, ब्लड की मूवमेंट में हेल्प करनी है गिल्स ने भी। अब ये जो ब्लड प्रेशर है ना बढ़ रहा है, क्या हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक्टिव एनिमल्स के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई मेटाबॉलिक रेट्स कर सके, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकें। अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये जो ब्लड प्रेशर में जो मॉडिफिकेशन है इसके क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड का जो फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक्टिव एनिमल्स के लिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हाई मेटाबॉलिक रेट्स जो है ना वो एक्टिवली परफॉर्म कर सकें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकें। यही रीज़न है कि जो स्फेलोपोड्स जो एनिमल्स है ना वो ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू दी अदर स्पीशीज ऑफ अदर क्लासेस ऑफ मोलस्क। अब बहुत ज़्यादा जो वाटर की जो क्वांटिटी है ना उसको गिल्स के ऊपर से ना सर्कुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, गिल्स के ऊपर से सर्कुलेट किया जाता है एट ऑल टाइम्स, क्लियर। स्फेलोपोड्स के पास बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो एक्सक्रीटरी एफिशिएंसी है। क्या है, एक्सक्रीटरी एफिशिएंसी, और वो इसी वजह से है कि इनके पास जो है ना ज़बरदस्त किस्म का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। इस बात की इजाज़त देता है कि इनके पास क्या हो, एक्सक्रीटरी एफिशिएंसी भी मौजूद हो। ये जो एसोसिएशन है ना ब्लड की, ब्लड वेसल्स की नेफ्रीडिया के साथ, जिसकी मदद से आसानी से जो वेस्टेज है ना वो फिल्टर हो जाती है और ब्लड से एक्सक्रीटरी सिस्टम में डायरेक्टली जो है ना वो चली जाती हैं। अब स्फेलोपोड्स जो नर्वस सिस्टम है ना वो अनपैरेलल्ड है। क्या है, इसका नर्वस सिस्टम कैसा है, अनपैरेलल्ड है। जो स्फेलोपोड्स का जो ब्रेन है ना वो बड़ा, ठीक है, और एवोल्यूशन होता है डायरेक्टली टू दिस स्फेलोपोडा रिप्रेडेटरी हैबिट्स, क्लियर। अब इसकी ब्रेन की फॉर्मेशन कैसी होती है, गैंग्लिया के मिलाप से ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, गैंग्लिया के मिलाप से ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। अब बहुत बड़ा जो एरिया है ना वो ब्रेन का वो हेल्प करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल हो सके। ना सिर्फ ये कि ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन में अहम किरदार अदा करता है बल्कि सेंसी परसेप्शन और बहुत ज़्यादा फंक्शन जैसे कि मेमोरी हो गया और डिसीजन मेकिंग में भी स्फेलोपोड्स का जो ब्रेन है ना वो हेल्प करता है। फर्दर स्टडी करते हैं ऑक्टोपसिस की आई। ना सिर्फ ऑक्टोपसिस की आई, कटलफिश और सीक्रेट्स की आई बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि वर्टिब्रेट्स की आई होती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो नर्व सेल्स है ना वो आई के पीछे से निकलते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द आई बाल। आई बाल के बाहर की तरफ से क्या निकलते हैं, नर्व सेल्स निकलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना ये मैंने ड्रा किया हुआ है स्फेलोपोड्स आई का, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये इमूवेबल है, इन
अ सपोर्टिव, क्या है सपोर्टिव में ये इमूवेबल है और इसको प्रोटेक्शन दी हुई है कार्टिलेज के एक सॉकेट से। सॉकेट्स ऑफ कार्टिलेज प्रोटेक्ट दिस आई। इसके पास रिजिड और स्फेरिकल लेंस मौजूद है। कैसे इसके पास लेंस मौजूद है, रिजिड और स्फेरिकल लेंस मौजूद है। एक आइरिस मौजूद है जो कि लेंस के बिल्कुल फ्रंट में मौजूद है। आइरिस कहाँ मौजूद है, लेंस के बिल्कुल फ्रंट में आइरिस मौजूद है। और इसके बाद एक स्लिट लाइक प्यूपल भी है जिसने ओपन होना है और वो क्लोज भी हो सकता है जब मुख्तलिफ तरह की लाइट की कंडीशंस होती हैं। ये जो ऑप्टिक नर्व्स है ना, ये कम्स ऑफ द बैक ऑफ द रेटिना। रेटिना के बैक से ये कम्स ऑफ होती हैं। रेटिना के बैक से ये ऑप्टिक नर्व निकलती हैं। अब जो बहुत ज्यादा जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स है ना, कौन, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, उसमें ये होता है कि जो स्फेलोपोड्स है ना वो फोकस करते हैं अपने लेंस को मूव बैक करके। क्या करते हैं, लेंस को बैक एंड फोर्थ करते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं। अब जो स्फेलोपोड्स जो इमेज की फॉर्मेशन करनी है ना, वो इस बात की हेल्प करती है कि वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरह की जो शेप्स और जो डिस्क्रिमिनेट जो कलर्स है ना उनको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जो नॉटलेस की जो आई है ना वो ज़्यादा जो है ना वो लेस कॉम्प्लेक्स है। क्या है, ये लेस कॉम्प्लेक्स है। इसके पास लेंस नहीं है। इसका जो इंटीरियर है ना वो ओपन हो जाता है सी वाटर की तरफ, तो जिसकी वजह से जो है ना वो इसकी जो आँख है ना वो एज ए एक्ट करती है पिन होल कैमरा। कैसे काम करती है, ये पिन होल कैमरे के तौर पर काम करती है। उसकी रीज़न क्या है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके पास लेंस मौजूद नहीं है। इसके इंटीरियर को ओपन कर दिया जाता है सी वाटर की तरफ ताकि ये एक्ट कर सके एज अ पिन होल कैमरा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटोसाइट्स के हवाले से। ये स्टेटोसाइट्स है ना, इन्होंने रद्द-ए-अमल शो करना होता है ग्रेविटी का। ना सिर्फ ग्रेविटी का रद्द-ए-अमल शो करते हैं बल्कि ये एक्सेलरेशन को भी रिस्पोंड करते हैं और ये इम्बेडेड हुए होते हैं कार्टिलेज के अंदर। कहाँ पे ये इम्बेडेड होते हैं, कार्टिलेज के अंदर, जो बिल्कुल ब्रेन के नेक्स्ट मौजूद होती है। ओस्फेरिडिया जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ नॉटलेस में मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं, नॉटलेस के अंदर ओस्फेरिडिया मौजूद होते हैं। टेक्टाइल रिसेप्टर्स और बहुत ज़्यादा जो है ना कीमो रिसेप्टर सारी की सारी बॉडी के ऊपर जो होती है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो हेल्प करते हैं कि किसी तरह से भी जो टेक्टाइल जो मूवमेंट है वो है उसमें मदद मिल सके। सेफेलोपोड्स की ज़बरदस्त एफिशिएंसी ये भी है कि इनके पास पिगमेंट सेल्स भी मौजूद है। क्या मौजूद है, इनके पास पिगमेंट सेल्स मौजूद है जिसको हम लोग क्रोमैटोफोर्स का नाम देते हैं। जब छोटे छोटे जो मसल्स है ना वो मसल्स जो कि पिगमेंट सेल्स के साथ अटैच होते हैं। कौन से मसल्स, वो मसल जो कि पिगमेंट सेल्स के साथ अटैच होते हैं। अब वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और जो क्रोमैटोफोर्स है ना वो क्विकली एक्सपेंड कर जाता है। इस वजह से जो एनिमल के जो कलर है ना उसमें तब्दीली आ जाती है। क्या हो जाता है, तब्दीली आ जाती है। कुछ क्लियर हुआ कि बेसिकली कैसे जो है ना वो स्फेलोपोड्स जो है ना अपना रंग तब्दील करते हैं। इनके पास पिगमेंट सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम लोग क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। जब पिगमेंट सेल्स के इसके साथ टाइनी जो मसल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो क्रोमैटोफोर्स क्विकली जो है ना वो एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से जो एनिमल का जो कलर है ना उसमें तब्दीली आ जाती है। कलर चेंजेस इन कॉम्बिनेशन विद इंक डिस्चार्ज। ये जो इंक जो डिस्चार्ज होती है ना बिल्कुल, ये जो यहाँ पे ये जो इंक सैक दिखे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो इसकी मदद से जो है ना वही कलर की जो है ना वो चेंजेस होनी है। कलर चेंजेस इन एडिशन विद इंक डिस्चार्ज। जैसे यहाँ से इंक डिस्चार्ज होगी तो कलर में क्या होगा, वो तब्दीली आएगी। अब जो कि जिसका बेसिकली फंक्शन है कि ये अलार्मिंग रिस्पॉन्स शो करता है। क्या करता है, अलार्मिंग रिस्पॉन्स शो करता है। जब डिफेंसिव डिस्प्ले हो ना, डिफेंसिव डिस्प्ले, तो कलर जो चेंजेस होती है ना वो भी वेव्स की फॉर्म में सारे के सारी बॉडी में फैलती हैं ताकि बहुत बड़ी फ्लिकरिंग जो है ना वो पैटर्न की फॉर्मेशन हो सके। अब इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि ये जो है ना
दुश्मन से बचा जा सकता है। कलर चेंजेस की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये जो है ना ये ब्लेंड कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ, और जो शिकार होता है ना वो आसानी से जो है ना वो शिकारी नहीं कर सकता किसी भी स्फेनोपोड की स्पीशीज को, यानी कि माइमिक जो है ना वो कंडीशन इख्तियार हो जाती है। स्फेनोपोड्स ब्लेंड विद देयर बैकग्राउंड, जब बैकग्राउंड के साथ ये ब्लेंड हो जाता है तो शिकार जो है ना वो पहचान नहीं पाता अपने शिकारी को। इस तरह से स्फेनोपोड्स की बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज है ना वो क्या कर जाती हैं, शिकार होने से बच जाती हैं। कटलफिश सिपिया, उनके पास भी रिमार्केबल गुड इम्प्रेशन है चेकरबोर्ड बैकग्राउंड का, जिसकी मदद से भी क्या करते हैं, बच जाती हैं शिकारों से। ये जो कलर चेंजेस है ना वो कोर्टशिप डिस्प्ले में भी अहम किरदार अदा करता है। क्या करता है, कलर चेंजेस आर आल्सो इन्वॉल्व विद कोर्टशिप डिस्प्ले। अब मजीद इसको डिस्कस करते हैं कि कुछ जो स्पीशीज होती है ना उनके पास जो होते हैं ना क्रोमेटोफोर्स, वो बायोल्यूमिनेस को भी डिस्प्ले करते हैं। किसको डिस्प्ले करते हैं, बायोल्यूमिनेस को भी डिस्प्ले करते हैं। सारे के सारे स्फेनोपोड्स के पास इंक ग्लैंड्स मौजूद है। क्या मौजूद है, इंक ग्लैंड्स, जो कि बिल्कुल जो है ना एनस के बिहाइंड ओपन होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जस्ट बिहाइंड दी एनस। इंक जो है ना वो ब्राउन ब्लैक फ्लूइड कंटेनिंग मेलानिन है। क्या है, इसके पास ब्राउन या फिर ब्लैक फ्लूइड, इसके पास क्या है, मेलानिन मौजूद है, और बहुत ज़्यादा दूसरे केमिकल्स भी अवेलेबल हैं। अब जैसे ही इंक जो है ना वो डिस्चार्ज होती है ना तो प्रीडेटर कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रीडेटर कंफ्यूज हो जाता है, और जो आसानी से जो स्फेनोपोड्स है ना वो वहाँ से एस्केप कर जाता है। बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स है, जैसे कि स्पाइरो रिएक्ट करती है डेंजरस के साथ अपने जो है ना सेल्फ को डार्क करके, क्रोमेटोफोर एक्सपेंशन के साथ जो है ना अपने सेल्फ को क्या कर लेती है, डार्क कर लेती है। जैसे ही इंक डिस्चार्ज होती है तो स्पाइरुलिया जो चेंजेस है ना वो लाइटर कलर में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से इसको जो है ना उड़ने में